असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विदेशियों को बसाकर असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगी। मोदी ने गारंटी दी कि असम की शान और पहचान बनी रहेगी और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। 2024 पंचायत चुनाव में 2970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई, जो 2018 से 1100 से ज्यादा है। मान ने बताया कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को अतिरिक्त इनाम राशि दी जा रही है। तमिलनाडु चुनावों के बीच कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें भी चुनाव में एक विधानसभा सीट दी जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गैस के दाम 220 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और ऑटो सिलेंडर में यूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि खाद्य कंपनियों को लाने की कोशिश हो रही है ताकि किसानों को महंगा यूरिया ना खरीदना पड़े। ममता ने दोहराया कि तृणमूल जनता की पार्टी और वादों को निभाती रही है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रजा वेदिका कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ये पहल जनता से सीधे जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करने का प्रयास है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था और उस समय केवल भाजपा ने आवाज उठाई। उन्होंने एचएस फुल्का के संघर्ष को याद किया, जो 42 साल से दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक 70 से ज्यादा मामलों में सजा दिलवा चुके हैं। केरल चुनाव 2026 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मतदाताओं के सामने 3 विकल्प है। एलडीएफ का असफल क्यूबा मॉडल वाला अर्थतंत्र, कांग्रेस की कुप्रशासन व्यवस्था या प्रधानमंत्री मोदी की विकास राजनीति। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जनता को विकास का रास्ता दिखा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 एआईएमएम प्रमुख सुदीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के साथ संयुक्त रैली की। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की अपनी नेतृत्व क्षमता होती है वही असली तरक्की और विकास देखती है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया और जीत दिलाने पर उनकी आवाज बुलंद हुई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में किसान पहचान पत्र के आधार पर लाभार्थियों की कवरेज पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य किसानों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाना है। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। ये विधेयक 2014 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करता है। इसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम विधानसभा चुनाव पर कहा कि जनता मौजूदा सरकार से थक चुकी है, भ्रष्टाचार और डराने धमकाने की राजनीति से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया और सिंडिकेट का राज चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि लोग नई सरकार चाहते हैं जो सिर्फ जनता की सेवा में काम करे।